इस अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर का ये आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप उसकी व्यवस्था पे चलेंगे, आप उसके मार्गों पे चलेंगे, आप उसकी आज्ञाओं पे बने रहेंगे, फिर उनके लिए ये आशीष के वचन है। प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए आशीष के वचन है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता के साथ उस पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर तब उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर का वचन उनसे कहने लगा जो उसकी व्यवस्था पे चलते हैं, जो उनके आज्ञाओं पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन उनके लिए, देखिए बरकत का वसीला क्या कहता है, बरकत का कारण क्या कहता है। ये जो वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए भी बरकत का वसीला है। ये लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी, धन्य हो तू भीतर आते समय और भीतर बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों को यहोवा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसके लिए है? प्रेज द लॉर्ड। ये वचन किसके लिए? ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर का वचन उनके लिए बरकत का कारण है। और लिखा हुआ है कि तेरे हर एक चीज, जो जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस फील्ड में तू हाथ लगाएगा, जो जिस क्षेत्र में तू हाथ लगाएगा, सारे काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जब परमेश्वर के सुनने के कारण आप एवरी फील्ड, आप जो भी कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहने लगा कि धन्य हो तू नगर में। जब तू जिस नगर में आप रहते हैं, जिस कस्बे में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, परमेश्वर आपको वहां पे आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वहां पे आपको आशीषित करेगा। और लिखा हुआ है आगे, धन्य हो तेरी संतानें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके संतानों को भी परमेश्वर ने क्या कहा है? धन्य कहा है, बरकत ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा हुआ है, तेरी भूमि की उपज, जितने भी किसान अगर है वो फसलें बोते हैं, वो सब्जियां बोते हैं, वो किसी भी प्रकार का जो फसल करेंगे, जिनके खेत हैं उनके खेतों में भी परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहने लगा कि धन्य हो तू खेत में, और आगे लिखा हुआ धन्य हो तेरी संतानें, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके लिए धन्य कह रहा है जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। परमेश्वर ने उनके घर के में, उनके आपके जीवन के एक एक क्षेत्रों को बरकत से भरा है। उसका ये वादा, उसका ये वचन है कि जो जो तू काम करेगा, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, उसमें मैं आशीष दूंगा, उसमें मैं बरकत दूंगा। वो बरकत ठहरेगा, वो सक्सेस होगा, वो सफल ठहरेगा। और इतना ही नहीं, जब तेरे बच्चे भी कार्य करेंगे, जब तेरे घर के सदस्य भी कार्य करेंगे, जब तेरे घर के लोग भी कार्य करेंगे, वो भी आशीषित ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है, ये परमेश्वर का वादा उनसे है। और आगे देखिए, लिखा हुआ है कि जिस नगर में तू रहेगा वो धन्य ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब आप जिस नगर में रह रहे हैं, आप जिस कस्बे में रह रहे हैं, जिस जिले में आप रह रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने आपके लिए वहां पे अपने आशीषों को रखा है। वहां पे परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखा है। उसने कहा जिस देश में तू बसेगा, जिस राज्य में तू बसेगा, जिस नगर में तू बसेगा, उसको मैं तेरे लिए आशीषित कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। और आगे लिखा हुआ है, धन्य हो तेरी
टोकरी तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर के हर एक स्टोरेज, आपके भंडार गृह हमेशा भरे रहेंगे, चाहे वो थोड़ा सा मैदा ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ा सा वो तेल ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ा सा अनाज ही क्यों ना हो, थोड़ी चीजों को परमेश्वर आशीष में बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने ये अपने लोगों को कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना ही नहीं, कह रहा परमेश्वर का वचन, धन्य हो तू बाहर जाते समय और धन्य हो तू भीतर आते समय। जब आप घर में आप कोई भी कार्यों को करेंगे, परमेश्वर आपके एक एक कार्यों में बरकत आशीष देगा। जब आप ऑफिस के लिए निकलेंगे, जब आप अपने जॉब के लिए निकलेंगे, जब आप अपनी दुकानों को देखने के लिए निकलेंगे, जब आप अपने बिजनेस को करने के लिए निकलेंगे, एवरीथिंग, जो चीज आप करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपके बच्चों की रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार से, इसने कहा जब तू अब बाहर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि जब आप बाहर किसी कार्य को करने के लिए जाएंगे, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा, हर एक परेशानियों से बचाएगा, हर एक दुर्घटनाओं से बचाएगा, हर एक विरोधियों से बचाएगा, हर एक बुरी आत्माओं से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हर एक दुश्मनों की ताकतों से बचाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है। परमेश्वर उनसे कह रहा है जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पे विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जब आपके लाइफ में जब आपके विरोधी खड़े होंगे, आपके दुश्मन खड़े होंगे, आपके विरोध के लोग खड़े होंगे और बहुत से आपके विषय में साजिश प्लानिंग करेंगे, साजिश बनाएंगे, किस प्रकार से आपको घात करे, आपके परिवारों को घात करे, आपको नाश करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा जब तेरे शत्रु तुझ पे चढ़ाई करेंगे तो वो तुझसे हार जाएंगे। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, देखिए, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वे तेरे सामने तो आएंगे, तुझ पे चढ़ाई तो करेंगे, वे एक मार्ग से तो आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक मार्ग से आएंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर उनको भगाने के लिए क्या करेगा? 7 मार्गों को खोल देगा, 7 मार्गों को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन उनके लिए बरकत का वसीला है, उनके लिए बरकत का कारण है, जो उसकी आज्ञाओं पे बने रहते हैं, जो उसकी विधियों को मानते हैं, जो दिन रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए एक एक क्षेत्रों को बरकत से भर दिया। उसने कहा जिन कामों में तो हाथ लगाएगा उसे मैं आशीषित करूंगा, जिन कामों में तो हाथ लगाएगा उसे मैं सक्सेस कर दूंगा, उसे मैं सफल कर दूंगा। अगर कोई भी काम तुम करने जा रहे हो वो हानि भी होनी है तो परमेश्वर को अगर आप याद करके उस कार्य को शुरू करते, दुआ के साथ शुरू करते हैं और कहते परमेश्वर मेरी मदद करना, परमेश्वर मेरे साथ होना, चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये शादी मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं है। आप जब लेकिन परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आकर कार्य कर, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं इस डिसीजन को नहीं ले पा रही हूँ, इस डिसीजन को नहीं ले पा रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में आकर क्या करेगा? अगर वो नुकसान भी होने जा रहा है, परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो चीजें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों से उन्हें खूबसूरत कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखा हुआ है 8वें पद में कि लिखा हुआ है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जितने कामों में
परमेश्वर का वचन हटेगा नहीं आपके जीवन से, आपके जीवन से ये परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है उन सबों को यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब आप जिस देश में बसे हैं, आप जिस नगर में बसे हैं, आप जिस कस्बे में बसे हैं, आप जिस गांव में बसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, जिस शहर में बसे हैं, आप जिस, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन क्या कहने लगा कि मैं उस देश में, मैं उस नगर में, प्रेज द लॉर्ड, मैं उस जगह पे, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि जिस जगह से आप हैं, परमेश्वर आपको वहां पे आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके घराने को आशीष देने जा रहा है। कैन यू बिलीव? अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ तेरे वचनों पे, मैं विश्वास करती हूँ तेरे कलाम पे, आज ये वचन मेरे लिए है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो ये वचन तूने मुझे दिया है। जब आप उसके वचनों पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहले पद से पूरे पढ़िएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए उसने बरकत रखा है, आशीष रखा है, आशीष पे आशीष रखा है, सफलता पे सफलता रखा है, दुश्मनों को भगाने की बात करी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में तू बसेगा उस देश में तुझे वहां पे आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वादा है। और आगे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा कर स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, वाओ, दिस इज द वंडरफुल पावर ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का ये वचन कितना अद्भुत है हमारे और आपके लिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा कितना कितना अद्भुत है, हम सोच नहीं सकते कि परमेश्वर का वादा कितना बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए चले, प्रेज द लॉर्ड, तो लिखा हुआ है कि तो वह अपनी शपथ के अनुसार, कैसे शपथ के अनुसार, उसने जो प्रॉमिस किया है, उसने जो प्रतिज्ञा किया है, उसने जो आपसे वादा किया है, लिखा है, कहने लगा कि वह अपनी पवित्र प्रजा कर स्थिर करेगा। मतलब वह आपको क्या करेगा? पवित्र प्रजा कर स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा वादा किया है। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगी, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र प्रजा करके वो छोड़ नहीं देगा, वो स्थिर करेगा, वो स्टेबल करेगा, वो एक ऐसे प्लेस को दे देगा, वो एक ऐसे पद को देगा आपको, वहां पे वो स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये आशीषित वचन उनके लिए जिसने कहा कि अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी विधियों को मानोगे, उसकी व्यवस्था को मानोगे, उस पर भरोसा करोगे, उसके अनुसार चलोगे, उसकी विधियों पे चलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए 10वें पद को मैं पढ़ूंगी, लिखा है और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह कहकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे लोग डरेंगे, उनसे लोग डरेंगे जो यहोवा के लोग कहलाते हैं। आज मसीही विरोधी बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में पता है। जिस दिन वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख लेंगे, जिस दिन परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख लेंगे कि परमेश्वर कितना भयानक है, वो लोग प्रभु के लोग से डरने लगेंगे। वो प्रभु के लोगों को गलत बातें बोलना छोड़ देंगे, उन पे हाथ उठाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यहोवा की सामर्थ कितनी बड़ी है, यहोवा की सामर्थ कितनी बड़ी है, यहोवा ने किस प्रकार से अपने लोगों से वादा किया है, परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों से वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उनके लिए उसने अपने लोगों के लिए ये वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए सारी आशीष को देता हूँ, सारे कामों को, तुम्हारे सारे कामों को आशीषित करूंगा, तुम्हारे संतानों को आशीषित करूंगा, तुम्हारे पशुओं को आशीषित करूंगा, तुम्हारे फसलों को आशीषित करूंगा, तुम जो भी जगह जाओगे उसे आशीषित करूंगा। जब तू बाहर जाएगा तब भी धन्य होगा, जब तू अंदर आएगा तो भी धन्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ा है हमारे और आपके जीवन
विश्वास करती हूँ आज के शाम में परमेश्वर ने इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत से बरकत और आशीष दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर किया है, मैं उन बातों के लिए प्रार्थना करूंगी। और अभी भी अगर आप किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं और उस बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे सिस्टर अंशु के लिए। उनके पति के लिए दुआ करेंगे कि वो तलाक उन्हें देना चाह रहे, तो उनको तलाक ना दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तू भला है और अद्भुत कार्य करने वाला महान परमेश्वर। दुआ करते सिस्टर अंशु के लिए प्रभु यीशु मसीह। दुआ करते जब उनके हस्बैंड उन्हें तलाक देना चाह रहे प्रभु यीशु मसीह, चाहते उनके मन को बदलिए परमेश्वर पिता। तू रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु। दुआ करते हैं इस बहन के हर एक और उनके हस्बैंड के मनों को बदलिए। जिस प्रकार से तू राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ता है, उसी प्रकार से इनके हस्बैंड के मनों को बदलिए परमेश्वर पिता, कि वो अपनी पत्नी को तलाक ना दे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर ने फिर से जोड़ी इनके रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ियां चल रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक गड़बड़ियां खत्म हो, एक गलतफहमियां खत्म हो, एक रुकावटें खत्म हो प्रभु यीशु मसीह। और चाहते हैं परम प्रधान परमेश्वर इनके रिश्तों को जोड़िए और हर एक गलतफहमी इनके रिलेशनशिप से खत्म हो। और प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी करुणा बना रहे और इनको रिश्तों को फिर से जोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह इस बहन की सुधि लीजिए और मदद करिए यीशु मसीह के नाम में। फादर तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे त्रिपाल ब्रदर के लिए, उनके परिवार के लिए। थैंक यू फादर। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं ब्रदर त्रिपाल के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके पूरे परिवारों को ब्लेस करे आज के दिन में। उनके घर में रहने वाले एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीत लिए जाए, एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए। जिंदा जलाली बाप तेरा कब्जा चाहते हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता आज के दिन में, उनके और उनके परिवारों की परमेश्वर सुधि लीजिए और जो भी कमी घटी है पूरा करिए और हर एक जनों को ब्लेस करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह तेरा कब्जा चाहते हैं। परम प्रधान परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए और एक एक जनों को छुइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करिए। प्रभु दुआ करते हैं परम प्रधान परमेश्वर ब्रदर रविंद्र गौतम के लिए प्रभु यीशु मसीह। दुआ करते हैं परम प्रधान परमेश्वर, चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करिए परमेश्वर पिता। और प्रभु तेने अपने लोगों से वादा किया है कि मैं तुम अपने लोगों को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते इस भाई के लिए, इन्हें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करिए परमेश्वर पिता। और दुआ करते यीशु मसीह के नाम में इनके पूरे घराने का उद्धार करिए परमेश्वर पिता। इन्हें पवित्र आत्मा से भरिए यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ चाहते इस भाई के जीवन पे। हालेलुया फादर तेरा कब्जा चाहते, पूरी तरीके से तेरा कब्जा चाहते। सेनाओं की ओर परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए और छुइए और परमेश्वर एक एक बंदरों को खोलिए यीशु मसीह के नाम में। फादर तेरा धन्यवाद। और सेनाओं की ओर परमेश्वर जिन्होंने भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु यीशु मसीह, एक प्रार्थना निवेदन पे तेरा कब्जा चाहते हैं। और परमेश्वर पूरी तरीके से लोगों को बरकत आशीष दीजिए। हम सारा आदर में देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बधाई से बरकत आशीष दे। गॉड